जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 5 फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 का हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर मिला है आत्मनिर्भरता को, यानी कि हिंदी का जो वर्ड है आत्मनिर्भरता, ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है आत्मनिर्भरता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वर्ड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलता है किसी वर्ड को, ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज इसको देता है और पीएम मोदी द्वारा कोरोना के टाइम में, यानी कोरोना से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज में इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। वैसे तो आत्मनिर्भरता वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, लेकिन जो आर्थिक घोषणा के वक्त इन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की थी पीएम मोदी जी ने, उसके बाद ये वर्ड जो आत्मनिर्भरता वर्ड है इतना ज्यादा फंक्शन में आया कि इसको वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2020 का। इसके अलावा 2019 में संविधान वर्ड था, जो मतलब 2019 में संविधान वर्ड ऐसा था जिसको वर्ड ऑफ द ईयर मिला था। 2017 में आधार वर्ड था, 2018 में नारी शक्ति था। तो इस तरह से हिंदी का जो पूरे साल का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो इस तरह से मिला। 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति, 2019 में संविधान और 2020 में आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ये जो घोषणा की जाती है वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज करता है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज में, तो भारत में इन्होंने हिंदी का जो वर्ड ऑफ द ईयर बनाया वो ये बनाया है। तो एक बात तो यहां पर ये खत्म हो जाती है और एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो जाता है। पहली बात तो ये वर्ड ऑफ द ईयर। इसके बाद नासा के बारे में हम बात करते हैं। नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है एक भारतवंशी, और जिनका नाम है भव्या लाल। आप उनकी फोटो भी देख सकते हो। भव्या लाल ये भारतवंशी है, यानी भारत मूल की है ये, और नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है। सबसे बड़ी बात क्या है इनके बारे में, जो बाइडन है, बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने नासा में बदलाव के लिए जो समीक्षा दल बनाया था उसकी सदस्य भी हैं ये। नासा में जो चेंज होने हैं, जो उसमें इंप्रूवमेंट होने हैं, उसकी ये सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में 2005 से लेकर 2020 तक ये काम भी कर चुकी हैं। परमाणु इंजीनियरिंग और सार्वजनिक नीति सम्मान सोसाइटी का भी ये सदस्य रह चुकी है, यानी काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और अमेरिका में मतलब बहुत अच्छे पद पर हैं और भारत मूल की हैं, तो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा में कार्यकारी प्रमुख बनी है, भव्या लाल इनका नाम है, ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। बेंगलुरु में जो आप लोग जानते हैं दुनिया का एक पहला एयर शो हो रहा है, दुनिया का पहला हाईटेक एयर शो बेंगलुरु में हो रहा है। एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। 3 फरवरी से 5 फरवरी 2021 तक ये चलेगा पूरा शो, और इसमें आत्मनिर्भरता की झलक दिखेगी पूरे भारत की, जिसकी एक झलक आपको आसमान में हमारे एयरप्लेन्स दिखा रहे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने मिशन पोषण की बात कही है। 2.0 लॉन्च किया है, एक अभियान है ये, और जो बजट है उसमें इसका जिक्र भी ऑलरेडी किया गया है। तो इस पूरे अभियान की शुरुआत की बात कही है, ये अभियान शुरू होगा। पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का इसमें विलय होगा, यानी जो ये सिस्टम शुरू होगा, व्यवस्था जो ये शुरू होगी, मिशन पोषण 2.0 अभियान, इसमें पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया गया है, विलय कर दिया गया, इनको जोड़ दिया गया है। और ये जो पूरी प्रक्रिया चलाई जाती है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। कुल इसको 24,435 करोड़ रुपए जो आंगनबाड़ी है उसमें और इंप्रूव करने के लिए दिए गए हैं। 20,105 करोड़ रुपए की राशि और आगे आवंटित की गई है। तो मतलब काफी अच्छा भारी भरकम पैसा इस मंत्रालय को देकर इस पूरे मिशन को चलाने की बात की गई है। इस मिशन की क्या खास बात है वो भी मैं आपको बता दूं। इस मिशन की शुरुआत 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग ने इसको शुरू करवाया था। इसके तहत 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाना था, भारत में कोई कुपोषित नहीं होगा। तो उसी लेवल पर यह काम आगे कर रहा है, और इसमें अल्प पोषण, अनीमिया से पीड़ित बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, किशोर लड़कियां, इन सबको मदद की जाती है। इस पैसे से इन सबको मदद मिलेगी। तो इसलिए अपने आप में ये बहुत वैल्यू वाला क्वेश्चन है और इसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। मैं केंद्रीय बजट की बात करता हूं, तो केंद्रीय बजट में 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और वो भी 15वीं रिपोर्ट है। ये
15वीं रिपोर्ट है। वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट पेश हो चुकी है। ये 2021-22 का जो बजट था उससे पहले पेश हुई है, उस टाइम पर पेश हुई है, और ये 21-22 से लेकर 25-26 तक, क्योंकि 5 साल के लिए आती है। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आती है वो 5 ईयर्स के लिए आती है, 5 साल की अवधि के लिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 1 फरवरी को ये संसद में पेश हो गई है, 1 फरवरी को संसद में पेश हो गई है। इसमें जो बात कही गई है वो वित्त आयोग में बहुत सारी सिफारिशें की गई हैं जो हमारे बजट से संबंधित हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और ये जो मतलब वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है, इसका जो कार्यकाल है 1 साल बढ़ा भी दिया गया है, क्योंकि नई मौद्रिक नीति का जो ढांचा है, जीएसटी की जो बात है, दिवालियापन कोड बिल है या फिर विमुद्रीकरण है, इन सब में जो अनिश्चितताएं आई उसकी वजह से इसको 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस सब बात को देखते हुए वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो 15वीं है, 5 साल के लिए रिपोर्ट आती है, जिसमें मतलब सारे हमारे बजट और देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें होती हैं। ये जो एनके सिंह है जो इस काम को संभालते हैं, उनकी फोटो है। इसके साथ ही हमारे देश का सबसे पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार इसका आंसर है, यानी देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। पहला मामला 10 जून 2020 को सामने आया था। कुल मामले 4932 हैं वहां पर, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। 62 लोगों की सिर्फ इनमें से मौत हुई है, बाकी सब ठीक हो गए हैं। पिछले 8 दिन में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये पूरी रिपोर्ट जारी की है। तो अंडमान निकोबार के खाते में ये सारी चीजें चली गई हैं। अंडमान निकोबार घूमने के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पर्यटन के क्षेत्र में ये अग्रणी है, तो लोग वहां पर बहुत सारा प्लान करते हैं, तो ये रिपोर्ट उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी हेल्पफुल है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करूं, 2020 में भारत को 53वें स्थान पर रखा है, और ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स को जो जारी करता है वो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है पूरे विश्व का विश्लेषण करती है, आर्थिक और व्यावसायिक तौर पर ये अनुमान लगाती है किस देश में क्या लोकतंत्र की स्थिति है। तो हमारे देश में जो लोकतंत्र की स्थिति है वो 53वें नंबर पर है। टोटल मिलाकर पूरे विश्व की स्थिति को इस रिपोर्ट में बताया गया, और साथ में ये जो रिपोर्ट आई वो 167 कंट्रीज का स्टडी करने के बाद आई, तो यानी 167 में से 53वें नंबर पर हम लोग स्टेबल करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे आसपास के देशों के मुकाबले हम सबसे सही स्टैंड करते हैं, यानी हम सबसे अच्छे हैं अपने आस पड़ोस के हिसाब से। 2019 में हमारा जो स्कोर मिला था हमें 6.9% मिला, 6.9 मिला था। 2020 में 6.61 मिला है। हालांकि ये वाला जो स्कोर है हमारा कम है, ये वाला स्कोर हमारा ज्यादा है, यानी यहाँ हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन इसके भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये स्कोर कम आया है, जिसमें कोरोना एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसके बाद ही नॉर्वे पहले स्थान पर है, नॉर्वे जो कंट्री है वो पहले स्थान पर है। टॉप 5 कंट्री की अगर मैं बात करूं तो आइसलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया 9वें स्थान पर है, चाइना 151 पर है, बहुत घटिया स्थिति में है, और मतलब सबसे खराब स्थिति में कहूंगा इसकी। पाकिस्तान 105वें नंबर पर है, बांग्लादेश 76, श्रीलंका 68, भूटान 84 और अफगानिस्तान 139। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये सभी कंट्रीज का डेटा है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करता है पूरे विश्व की। देन सबसे नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई फ्लायर झूला, स्काई फ्लायर मतलब आसमान में घूमने वाला जो झूला है, वो दुबई में है, बॉलीवुड थीम पार्क में ये स्थित है। 600 दिन और 421 टन स्टील इसमें लगा था जिससे ये तैयार किया गया था, और अपने आप में अद्भुत है। तो दुनिया का मतलब सबसे ऊंचा स्काई फ्लायर झूला है ये, आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं, दुबई में है ये। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारी हिस्ट्री से आती है, जो चोरी चोरा जो एक हम पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री की बुक में, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चोरी चोरा कांड के बारे में। तो उस चोरी चोरा कांड का 4 फरवरी यानी कल जो बीत गया है 4 फरवरी, उसको इसकी 100वीं जयंती थी, 100 वर्ष पूरे हुए थे, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, चलाया है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो हमारे जानने के लिए है, वो चोरी चोरा जन प्रतिरोध वर्ड यूज किया गया है, कांड वर्ड यहां से हटा दिया गया है। अब चोरी चोरा कांड नहीं पढ़ेंगे आप, चोरी चोरा जन प्रतिरोध आप पढ़ेंगे। 100 वर्ष पूरे होने की तैयारी की है हमारे इतिहासकारों ने। इस कांड वर्ड जो है
इस पे ऐतराज जताया था कि ये कोई कांड नहीं था, ये हमारा जन प्रतिरोध था, ये गलत ऐड किया गया है। जो ब्रिटिशर्स ने ऐड किया था, तत्कालीन इतिहासकारों ने उसी वर्ड को उठा के वहां पर डाल दिया था हमारे इतिहास में। तो ये वर्ड जो है गलत है, इसीलिए जो है इसके बारे में वहां पर उन्होंने ऑब्जेक्शन बताया। इस तरह के जो वर्ड्स गलत होते हैं, इनको जो ठीक करने का काम होता है वो कौन करता है? ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ICHR का काम होता है कोई भी वर्ड्स जो गलत है उनको ठीक करना हमारे हिस्ट्री में से, हमारे इतिहास में से। तो ये इसने काम की शुरू की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ICHR ने कुल 56 वर्ड ऐसे ढूंढे हैं हमारे हिस्ट्री के जिनको ये ठीक करेगा। उन 56 में से कुछ जरूरी वर्ड्स मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता की जगह स्वाधीनता वर्ड यूज होगा, स्वाधीनता। उग्रवादी की जगह आग्रही वर्ड यूज होगा, उग्रवाद की जगह क्रांति वर्ड यूज होगा, विद्रोह की जगह प्रतिरोध वर्ड यूज होगा, षड्यंत्र की जगह योजना वर्ड यूज होगा, हिंदुइज्म की जगह हिंदुत्व वर्ड यूज होगा, इंडियन की जगह भारतीय वर्ड यूज होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स में जो है चेंजेस आए हैं, यानी स्वाधीनता वर्ड हमारे यहां पर आया, आग्रही वर्ड हमारा ऐड हो गया, क्रांति वर्ड ऐड हो गया, प्रतिरोध वर्ड ऐड हो गया, योजना आया है, हिंदुत्व है, भारतीय है। तो ये वर्ड्स अब ये चेंज करेंगे हमारे इतिहास में और ये वर्ड्स को डाला जाएगा और पुराने जो गलत नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको हटाया जाएगा जो अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको लिखनी है, अपने पास नोट करनी है। इसी के साथ हमारा आज का जो है करंट अफेयर समाप्त होता है और हम फिर नई वीडियो और नए करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।